हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र सिंह और आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 7th। जी हां दोस्तों, चैप्टर नंबर 5th है जिसमें आपको आज पढ़ाने वाला हूं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। जी हां दोस्तों, इस चैप्टर में जानेंगे आप कि एसिड क्या होते हैं, इनको कैसे पहचानेंगे, इनका टेस्ट कैसा होता है और ये इंडिकेट कैसे करते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, और बेस के बारे में जानोगे कि ये बेस कैसे होते हैं, बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे पहचानेंगे जो डेली लाइफ में यूज होते हैं उनको बेस, उनको कैसे पहचानेंगे। दूसरी चीज आपका है सॉल्ट। सॉल्ट क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो एक एक करके सारी बातों को वीडियो को लास्ट तक में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज दोस्तों वीडियो के लास्ट तक में रहिए, हमारे साथ बने रहिएगा और एक एक करके सब कुछ समझ के आ जाइएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो लाइन बाय लाइन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना दोस्तों। तो पहली लाइन कहती है वी यूज्ड इन आवर डेली लाइफ इन द लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस सच एज लेमन, टर्मरिक, कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर। आप अपने दैनिक दिनचर्या में बहुत सारे सब्सटेंसों या पदार्थों का यूज करते हो, जिनमें से आपका लेमन होगा, टर्मरिक होगा, कॉमन सॉल्ट होगा, शुगर होगा। अब इनका टेस्ट कैसा होता है, क्या इनका टेस्ट सेम होता है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंस लिस्टेड इन द टेबल 5.1 में बना हुआ है। इफ यू हैव नॉट टेस्ट एनी ऑफ दिस सब्सटेंस, टेस्ट इट नाउ एंड एंटर द रिजल्ट इन द टेबल। देखिए यहाँ पर अगर कोई भी चीज को टेस्ट करने से पहले कुछ सावधानियां हैं, उनको जरूर पढ़िएगा कि किसी भी चीज को अनलेस बिना परमिशन के टच नहीं करना चाहिए और बिना परमिशन के टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है। ओके दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर जो लेमन है, तो लेमन का टेस्ट कैसा होता है दोस्तों? लेमन का टेस्ट कैसा होता है? शोर होता है। कैसा होता है? शोर टेस्ट होता है। ऑरेंज का भी शोर होता है, खट्टा होता है। विनेगर का भी टेस्ट खट्टा ही होता है। कर्ड का टेस्ट खट्टा होता है। टर्मरिक, इमली का भी खट्टा ही होता है। शुगर का कैसा होता है? मीठा होता है। तो ये क्या आ जाएगा? एनी अदर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? एनी अदर में आ जाएगा। ओके। कॉमन सॉल्ट कैसा होता है? ये भी सॉल्ट होता है, जो कि हम कह सकते हैं कि आई थिंक ये सॉल्ट ही होता है, तो एनी अदर में कर दो आप। और आंवला जो हो गया आपका, वो कैसा होता है? श्योर होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है? बिटर, कड़वा होता है। ठीक है। ग्रेप्स क्या होता है? खट्टा होता है, श्योर होता है। अनरिप मैंगो, मैंगो तो आप खाए होगे, कच्चे मैंगो, तो वो कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। कुकुम्बर, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, जस्ट लाइक नॉर्मल होता है। जी हाँ दोस्तों, अब देखो ये सारे चीज हैं जो कि कुछ सब्सटेंस के शॉर्ट टेस्ट थे, कुछ सब्सटेंस के बिटर टेस्ट थे, और कुछ के सब्सटेंस के क्या थे? स्वीट टेस्ट थे और सम सॉल्टी टेस्ट थे। तो ये बातें हो गई आपकी। यहाँ से आपने क्या सीख पाया कि जो हम घरों में यूज करते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है, या तो शॉर्ट टेस्ट होगा या तो बिटर, सम टेस्ट सॉल्टी होंगे। तो एसिड बेस क्या होता है दोस्तों, जिसका आपको इस चैप्टर में मेन पढ़ना है, एसिड एंड बेस। तो आज की क्लास में सब कुछ यहीं से स्टार्ट होता है कि जो कर्ड लेमन जूस होता है आपका, बेस ऑरेंज जूस होता है, और विनेगर टेस्ट शोर होते हैं। इन सब सब्सटेंस जो लिया है मैंने, वो कैसे होते हैं? शॉर्ट टेस्ट होते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इन सब्सटेंसों में एसिड पाया जाएगा या एसिड पाया जाता है। दिस सब्सटेंस टेस्ट श्योर बिकॉज दे कंटेन एसिड, क्योंकि इनमें एसिड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इसमें एसिड पाए। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इन एसिडिक नेचर, इनका केमिकल नेचर कैसा होता है? एसिडिक, अम्लीय नेचर होता है। अब ये एसिडिक वर्ड कहां से बना दोस्तों? द वर्ड एसिड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसर विच मीन श्योर। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन क्या है? श्योर है। द एसिड्स इन दीज सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड। ये जो सब्सटेंस में एसिड पाए जाते हैं, इन एसिडों को क्या कहा जाता है? नेचुरल एसिड। जैसे लेमन, ऑरेंज और टोमेटो वगैरह में जो एसिड पाया जाता है, तो इनको नेचुरल क्या कहा जाता है? एसिड कहा जाता है। अगला स्टार्ट करते हैं। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा के बारे में देखते हैं
डज इट ऑल्सो टेस्ट श्योर, क्या यह श्योर टेस्ट होगा? नहीं। यदि नहीं तो इसका टेस्ट कैसा होगा? तो सिंस इट डज नॉट टेस्ट श्योर इट मीन्स दैट इज हैज नो एसिड इन इट। मतलब अगर इसका श्योर टेस्ट नहीं है तो यह एसिड नहीं होगा। तो क्या होगा? इट इज टेस्ट इज द बिटर, इसका कैसा होता है? इट इज बिटर इन टेस्ट, कैसा होता है? कड़वा टेस्ट होता है इसका। और दूसरी बात, इफ यू रब इट्स सोल्यूशन बिटवीन फिंगर, इसके सोल्यूशन को फिंगर पे रब करोगे तो कैसा लगेगा? चिकनापन लगेगा, मतलब सॉपी टच लगेगा। तो इट फील सॉपी, जनरली सब्सटेंस लाइक दिस which are bitter in taste and feel soapy on touching are known as bases। जिनको टच करने पर सॉपी टच फील होता है या टेस्ट करने पर बिटर लगता है उनको दोस्तों क्या कहते हैं? बेसिस कहते हैं। द नेचर सच सब्सटेंस इज सेड टू बी बेसिक, इनका नेचर कैसा होता है? बेसिक, बेसिक नेचर होते हैं। इफ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, सभी सब्सटेंसों को हम टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि कोई सब्सटेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कोई सब्सटेंस वीक होता है। जिनको वीक है तो कर लेते हैं टेस्ट अपन, जो स्ट्रॉन्ग होता है तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उनको कैसे पहचाने? सवाल ये होता है। तो हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर, कैसे पहचाने इनको? तो स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर आर सब्सटेंस इन एसिडिक एंड बेसिक। इनको एसिड या बेसिक सब्सटेंस है, इनको पहचान सकते हैं। एक स्पेशल टाइप्स के इंडिकेटर होते हैं। दिस सब्सटेंस आर नोन एज इंडिकेटर, इनको क्या कहा जाता है? इंडिकेटर कहा जाता है। दी इंडिकेटर चेंज इन द देयर कलर्स, ये कलर्स चेंज कर देते हैं। व्हेन एडेड टू सोल्यूशन कंटेनिंग द एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंस, अगर एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस का सोल्यूशन है तो एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन में अगर आप इंडिकेटर को मिलाते हो तो वो डिफरेंट कलर शो करता है। यहीं से इसकी पहचान हो जाती है कि यह सॉल्यूशन क्या है? एसिडिक है, और यह सॉल्यूशन दूसरा सॉल्यूशन क्या है? बेसिक है। तो जैसे कि आप देखिए इंडिकेटर के नाम है, ध्यान से देखना बच्चों। इंडिकेटर के नाम है टर्मरिक, ये एक इंडिकेटर होता है। लिटमस इंडिकेटर होता है। चाइना रोज इंडिकेटर होता है। ये क्या होता है? इंडिकेटर। सम ऑफ दी नेचुरल ऑकरिंग इंडिकेटर, ये नेचुरल में नेचर में पाए जाते हैं, प्रैक्टिस में पाए जाने वाले इंडिकेटर हैं। चलिए क्या होता है? जैसे डू यू नो, क्या आप जानते हो कि जो एसिड होते हैं, कौन सा एसिड किस सब्सटेंस में पाया जाता है? तो ध्यान से देखना, जो आपका एसिडिक एसिड होता है, क्या एसिडिक एसिड वो कहाँ पाया जाता है? विनेगर में पाया जाता है। ठीक है। फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है दोस्तों? एंड्स ऑफ स्टिंग में पाया जाता है, चींटी के जो दांत होते हैं, डंक होती है, उसमें पाया जाता है। सिट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है दोस्तों? सिट्रस फूड में पाया जाता है, ऑरेंज, लेमन। ओके। लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है? कर्ड, मिल्क प्रोडक्ट। ऑक्जेलिक एसिड स्पेनच और टोमेटो में भी पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड किसमें? टोमेटो में। स्कॉर्बिक एसिड आंवला, सिट्रस फूड या विटामिन सी सी में पाया जाता है। टर्मरिक एसिड टर्मरिंट, ग्रेप्स, अनरिप मैंगो में पाया जाता है। ऑल द एसिड मेंशन अबव ऑकर इन नेचर, ये जो एसिड्स होते हैं वो नेचर में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि लाइम वाटर होता है, लाइम वाटर में पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर में पाया जाता है, विंडो क्लीनर जो विंडो ग्लास को साफ करने के लिए यूज करते हैं वो उसमें पाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड शॉप में होते हैं, शॉप को देखा होगा कैसे शॉपी टच लगता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में पाया जाता है। ठीक है। अब नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस, हमारे चारों तरफ भी नेचुरल इंडिकेटर होते हैं दोस्तों। तो चलिए जानते हैं कौन से होते हैं नेचुरल इंडिकेटर, एक एक करके सब कुछ बताने वाला हूं, ध्यान से देखना है आप। लिटमस, पहला नेचुरल डाई, लिटमस एक नेचुरल डाई, द मोस्ट कॉमन यूज नेचुरल इंडिकेटर इन द लिटमस। ठीक है। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इन द लाइचन, किससे बनाया जाता है? लाइचन से बनाया जाता है। इट हैज इन द पर्पल कलर in distilled water, when it added in the acid solution it turn in the red, and when added in the basic solution it turn blue। अगर लाइचन पे देखा जाए तो ये कौन से कलर का होता है दोस्तों? मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, देखना कौन से कलर का होता है? कौन से कलर का होता है? पर्पल कलर का होता है। अगर आप इसमें एसिड कर रहे हो,
क्या कर रहे हो, एसिडिक सोल्यूशन मिला रहे हो। कौन सा सोल्यूशन, एसिडिक सोल्यूशन, ध्यान से देखना, एसिडिक सोल्यूशन। तो दोस्तों ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रेड में हो जाता है, किसमें हो जाता है, रेड में। लेकिन अगर आप बेसिक सोल्यूशन मिला रहे हो, कौन सा, बेसिक सोल्यूशन मिला रहे हो, तो ये कौन से कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में हो जाएगा, ब्लू में हो जाएगा कन्वर्ट। ओके, तो ये बात को याद रखना। इट अवेलेबल, it available in the form of solution और in the form of strips of paper। या तो solution के फॉर्म में भी मिल जाता है, ये में भी मिल जाता है। आर नोन एज लिटमस पेपर, जो स्ट्रिप के फॉर्म में होता है उसको क्या कहा जाता है, लिटमस पेपर। तो दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं, एक रेड लिटमस पेपर और एक ब्लू लिटमस पेपर। तो दोस्तों ये देखो रेड हो गया और एक ब्लू लिटमस पेपर। तो खास बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर रेड लिटमस पेपर पे और ब्लू लिटमस पेपर पे, देखो अगर ब्लू लिटमस पेपर पे आप एसिडिक सोल्यूशन डालते हो, कौन सा, एसिडिक सोल्यूशन डालते हो, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका। और अगर रेड में क्या डालते हो, बेसिक सोल्यूशन आप डालते हो, क्या डालते हो, बेसिक सोल्यूशन, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां से आपको समझ में आ गया, जो एसिड होगा, एसिड जो एसिड होगा वो ब्लू से क्या करेगा, रेड करेगा, क्या करेगा, रेड करेगा। और जो आपका बेस होगा वो क्या करेगा, रेड से ब्लू करेगा। दोस्तों अब आपके मन में एक सवाल हो रहा, अगर हम एसिड को रेड में डालते हैं, अगर यहाँ पे एसिड डाल देते हो आप, तो क्या एसिड डालोगे तो क्या कोई चेंजेस होगा कलर में, नो चेंजेस। और अगर यहाँ पे बेस डालते हो, बेस डालते हो तो कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये लिटमस पेपर मार्केट में मिल जाता है, सर तो हमको एसिड कहाँ मिलेगा, तो आपके घर में है ना, लेमन जूस डाल दीजिए, सॉप का सोल्यूशन बना लीजिए, तो दोनों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो बनता है दोस्तों, और ये आप घर में कर सकते हो, कोई इशू नहीं। क्या एक्टिविटी, बहुत शानदार, से कुछ और आपको सीखने को नया मिलेगा। सम वाटर एंड लेमन जूस, जैसे कि बता, एंड प्लास्टिक का टम्बलर टेस्ट ट्यूब ले लीजिए लेमन जूस को, ठीक है। पुट इन द ड्रॉप इन द अबव सॉल्यूशन ऑन इन द स्ट्रिप ऑफ द रेड लिटमस पेपर विथ द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, ड्रॉपर के थ्रू रेड लिटमस पेपर पे डालिए। तो क्या क्या होगा, अगर ध्यान से देखना, अगर आप एसिड को रेड में डालोगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा बच्चों, और अगर आप ब्लू में डालते हो तो वो रेड हो जाता है। एसिड क्या करता है, ब्लू से रेड करता है, याद रखना। तो ध्यान से देखना, द रिपीट इन द सेम एक्सरसाइज विथ इन द ब्लू लिटमस पेपर। तो देखो ब्लू में किया तो नोट डाउन इफ देयर इज एनी चेंजेस द कलर, तो कैसा कलर चेंज हो जाएगा बच्चों, रेड कलर का चेंज हो जाएगा, ठीक कर सकते हो। कि टैप वाटर इन, यहां से ध्यान से देखना, दूसरा बता रहा हूं बच्चों, टैप वाटर इन द डिटर्जेंट सोल्यूशन या एरिया सॉफ्ट सोल्यूशन वगैरह लेके आप किस में डालिए, अब दूसरे वाले स्टेप में, दोनों में डालिए। तो जैसे ही आप अगर रेड में डालते हो तो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर रेड में डालोगे आप, ध्यान से देखना, अगर इस सोल्यूशन को मान लो सॉफ्ट सोल्यूशन मैंने ले लिया, सॉफ्ट सोल्यूशन को अगर आप रेड लिटमस पेपर में डालोगे, किसमें, रेड में, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ब्लू में। ओके, इतना तो समझ में आ गया। अब एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए कोई चेंजेस ही ना हो तब क्या होगा, तब वो सोल्यूशन कौन सा होगा, इन योर टेबल इन देयर एनी सब्सटेंस ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट ही ना दे तब क्या होगा, तो नेम दिस सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का नाम क्या होगा। आपके मन में सवाल ही आ रहा होगा, द सोल्यूशन विच डू नॉट चेंज कलर ऑफ आइदर रेड एंड ब्लू लिटमस, ना तो रेड में कन्वर्ट कर रहा है लिटमस पेपर को, ना ही ब्लू लिटमस पेपर, तब होगा उस सब्सटेंस न्यूट्रल सोल्यूशन। वो क्या होगा, जो सोल्यूशन हमने लिया था वो सोल्यूशन न्यूट्रल होगा। तो दीज सब्सटेंस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ऐसे सब्सटेंस नाइदर एसिड होते हैं और नॉर बेस होते हैं, ठीक है। अगली बात देखते हैं, यहाँ पे ये दिखा, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है टर्मरिक इज इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक जो होता है कि नेचुरल इंडिकेटर होता है बच्चों। तो एक टेबल स्पून ले लीजिए और एड इन द लिटिल वाटर एंड सम इन द पेस्ट, थोड़ा सा पानी मिला के एक पेस्ट बना लीजिए और उसको क्या कर सकते हैं, एक पेपर पे डिपॉजिट कर सकते हैं, कर लिया लो। अब वो कैसा होता है आप अच्छे जानते हो
कि जो हल्दी होती है वो येलो डाई होता है। अब येलो डाई में अगर सॉफ्ट सॉल्यूशन डालते हो टर्मरिक का तो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? देखो, येलो डाई में सॉफ्ट सॉल्यूशन डालते हो तो रेड ब्राउन कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रेड ब्राउन कलर का कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो यहां लिखा है ब्लू लिटमस पेपर क्या क्या होगा। मान लो मैंने ले लिया लेमन ले लिया, ठीक है, लेमन ले लिया या शॉप ले लिया, शॉप ले लिया, और यहाँ पे एक और चीज ले लेते हैं अपन, क्या ले लें? विनेगर ले लेते हैं, विनेगर, ठीक है, विनेगर। तो विनेगर होता है, विनेगर ले लिया। अब इनमें से देखा कि अगर आप रेड लिटमस पेपर पे डालते हो लेमन को तो क्या कन्वर्ट होगा? नो चेंजेस। सॉफ्ट को डालते हो रेड पे, यस 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 यस। ब्लू विनेगर को डालते हो, नो चेंजेस। लेकिन ब्लू में डालते हो, चेंज हो रहा। कैसे? रेड में कन्वर्ट हो रहा। इसमें नो चेंजेस, इसमें क्या हो रहा? रेड में हो रहा। आई होप्स आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, यू कैन प्रिपेयर इन द ग्रीटिंग कार्ड। जब मम्मी लोग क्या करती थी, पहले ग्रीटिंग कार्ड प्रिपेयर करती थी। योर मदर ऑन हर बर्थडे अप्लाई द टर्मरिक पेस्ट ऑन इन द शीट इन द प्लेन व्हाइट पेपर। 8. The draw in the beautiful flower with the soap solution with the help of cotton bud and you will get in the beautiful greeting card। ये देखो बना रही मम्मी, सॉप सॉल्यूशन है और यहाँ पे टर्मरिक पेस्ट है। अब इन दोनों को मिलाते हैं तो देखो कैसे, टर्मरिक क्या होता है? येलो होता है। सॉप सॉल्यूशन डाल दोगे तो कैसा हो जाएगा? वो रेड कलर का हो जाएगा। सिमिलरली द टेस्ट सॉल्यूशन द लिस्टेड इन द टेबल 5.3 एंड नोट डाउन इन द ऑब्जर्वेशन एंड यू मे ट्राई सॉल्यूशन इन द अदर सब्सटेंस। ठीक है, तो ये खुद करना है, मैं नहीं बताने वाला हूं, आप चेक कर लेना। और ये हानिकारक, कुछ भी हानिकारक नहीं है। देखो टर्मरिक आपके घर में मिल जाएगी बच्चों, टर्मरिक आपके घर में मिल जाएगी और ये लेमन जूस मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपके घर में अवेलेबल है। इनका सोल्यूशन बनाइए। कैसा कलर आया हल्दी के पेस्ट में डालने पर, और यहाँ पे बढ़िया सा एक्टिविटी करके नोट कर दीजिए। ओके, तो एक अगला और हमारे पास आता है चाइना रोज। तो दोस्तों चाइना रोज में अगर आप तो क्या होगा? ठीक है, तो आगे देखो, यहाँ पे बता रहा हूँ, ये एक्टिविटी है चाइना रोज इंडिकेटर में। ठीक, ये भी आप कर सकते हो घर पे कि इनिशियल कलर उसका कैसा आता है, फाइनल कलर कैसा होता है। ओके, ये सारी एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हो। द वार्म वाटर ये कर सकते हो। अच्छा, यहाँ से थोड़ा मैं बताता हूँ कि व्हाट द इफेक्ट ऑन इन द इंडिकेटर ऑन द एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल सोल्यूशन। क्या इफेक्ट होगा इंडिकेटर पर अगर एसिड बेस सोल्यूशन जो टर्न इन द एसिडिक सोल्यूशन इन द डार्क पिंक। मतलब अगर चाइना रोज है, अगर उसमें एसिड सोल्यूशन डालते हो तो पिंक कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है? पिंक कलर का हो जाता है, डार्क पिंक। लेकिन अगर आप बेसिक सोल्यूशन डालते हो तो कैसा हो जाता है? ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है बच्चों, इतना याद रखना। अब यहाँ पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो लिटमस पेपर में क्या हो जाएगा? अगर लिटमस पेपर है तो ये क्या हो जाएगा? ब्लू, ब्लू से रेड हो जाएगा। और टर्मरिक है, कोई चेंजेस नहीं होता। और चाइना रोज में कैसे हो जाएगा? पिंक कलर हो जाएगा। पिंक दिया, हाँ यस, पिंक, डार्क पिंक कलर का हो जाएगा। और भी ले सकते हो, जैसे आपने ले लिया शॉप, ले लिया शॉप, ले लिया शॉप में क्या हो जाएगा? रेड से ब्लू करेगा। ओके, और दूसरा क्या करेगा? अगर टर्मरिक में डाल देते हो तो रेड कलर का हो जाता है, और चाइना रोज में करोगे तो ग्रीन कलर का हो जाता है। ओके माय डियर फ्रेंड, एक आप करोगे। अगला है द टीचर रिक्वेस्ट एक्टिविटी है। द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट इन द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द केमिकल फॉर्मूला हर चीज इन द लेबोरेटरी। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, लेकिन ये बिना विदाउट टीचर के परमिशन से आप नहीं करोगे। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो होते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। यहाँ पे मैं जो चीज़ बता रहा हूँ, ये जो यहाँ से यहाँ तक होते हैं, ये बेसिक सॉल्यूशन होते हैं। कैसे होते हैं? बेस होते हैं, बेसिक। ठीक है, बेस होते हैं। और ऊपर के जो ये लिखे हुए हैं, ये क्या होते हैं? एसिड होते हैं। क्या होते हैं? एसिड होते हैं। ओके, तो यहाँ से आप इनको टेस्ट कर सकते हो, लेकिन टीचर के परमिशन से। अब इसमें मेन क्या प्रिपरेशन क्या करना है आपको, ध्यान से देखना, क्योंकि ये एसिड बहुत नुकसानदायक होते हैं। द ग्रेट केयर शुड बी handling in the laboratory acid and base
बिकॉज देयर इन द कोरोसिव इन नेचर एंड इरिटेटिंग इन द हार्मफुल स्टेट। इनको बहुत सावधानी पूर्वक हाथ में पकड़ना चाहिए, हाथ से उठाना चाहिए, क्योंकि ये कोरोसिव नेचर के होते हैं एसिड और बेस, ठीक है, और इरिटेटिंग करते हैं और क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं हमारे स्किन के लिए, स्किन को जला देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला आ जाता है आपका न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि एसिड और बेस को जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो वो न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, ना तो आगे तो ना तो पीछे, ना ही एसिड ना ही बेस। चलिए देखते हैं। तो यू हैव लर्न that acid turn blue litmus red and base turn the red litmus blue. But let what happen when in the acid is mixed with base. क्या होगा जब अगर हम एसिड और बेस को मिक्स कर देते हैं? तो ध्यान से देखना दोस्तों, अगर आप एसिड और प्लस बेस दोनों को मिक्स करोगे तो 100% क्या बनने वाला है, सॉल्ट बनने वाला। सॉल्ट प्लस वाटर, और एक चीज़ और बनती है दोस्तों, हीट भी जनरेट होती है, इस बात को याद रखना। तो यही एक्टिविटी कर रहे हैं इन्होंने। क्या किया कि एक्टिविटी में मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना। इस एक्टिविटी में उन्होंने क्या किया, एसिड और इंडिकेटर यहाँ पे लिया और ऊपर से इन्होंने क्या डाल दिया, बेस डाल दिया। तो ये क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा। कैसा होगा, न्यूट्रलाइजेशन। एक और कलर आपका आता है वेन, यहाँ पे देखना, वेन सोल्यूशन इन द बेसिक। अगर कोई सोल्यूशन बेसिक है तो फिनोक्सिलीन गिव उसको पिंक कलर में कन्वर्ट कर देता है। इन अदर हैंड वेन इन द सोल्यूशन इन द एसिडिक रिमेन कलरलेस। एक हमारे पास फिनोक्सिलीन भी है, ये फिनोक्सिलीन लिखा हुआ, ध्यान से देखना, ये तो फिनोक्सिलीन क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई सोल्यूशन हमने लिया और फिनोक्सिलीन सोल्यूशन अगर उसमें डाल देते हो, कोई सोल्यूशन लिया, अब पता नहीं कौन सा सोल्यूशन है, अगर फिनोक्सिलीन डाला और अगर ये कन्वर्ट हो गया पिंक कलर में तो पक्का ये सोल्यूशन क्या होगा, बेस होगा। ओके, बेसिक होगा। और अगर कोई कलर चेंज नहीं होता तो क्या होगा, एसिडिक होगा। ओके, समझ में आ गया? चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखना। व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ अ बेसिक सॉल्यूशन, जब आप एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन को दोनों को मिलाते हो, बोथ सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज और ईच अदर इफेक्ट के कारण दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो बच्चों अगला क्या चीज पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। तो यहाँ से समझ में आ गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म दिस कॉल्ड इन द सॉल्ट। इट मे बी एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल इन नेचर होता है। ठीक है, देखो अब जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल नेचर का भी हो सकता है। तो इसकी डिफिनेशन ये लिखा हुआ कि अगर आप जो मैंने अभी बताया था, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है प्लस हीट भी प्रोड्यूस करता है। देखो यहाँ पे एसिड, बेस, सॉल्ट एंड वाटर, हीट इवॉल्व, ये एक रिएक्शन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हो तो सॉल्ट NaCl बनता है प्लस वाटर बनता है। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ में कैसे यूज होता है। जैसे दोस्तों आप जानते हो कि हमारे बॉडी में जो स्टोमक होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जनरेट होता है, इट द हेल्प ऑफ डाइजेस्टेड फूड के लिए काम आता है। ओके, तो देखा होगा आपने चैप्टर 2 में ये पढ़ा था आपने, बट टू मच ऑफ एसिडिक एंड स्टोमक इज द केसेस इन द इनडाइजेशन। जैसे मान लो कभी कभी होता है कि आप अनाप शनाप खा लेते हो और आपको खट्टी डकार आने लगती है, तो इससे क्या हो जाता है कि हमारे जो स्टोमक होता है उसमें एसिडिक की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। फिर आप क्या करते हो, इनो पी लेते हो। तो इनो में क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना, जो आप इनो का पी लेते हो तो इनो में होता है बेस। क्या होता है, बेस, और आपके स्टोमक में क्या होता है, एसिड, और दोनों क्या हो जाते हैं, अगर आप जब इसको इनो को ले लेते हो तो आप क्या हो जाती है, आपकी एसिडिटी खत्म हो जाती है। मतलब वहाँ पे क्या हो गया, वो न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। ओके, ये इस तरह से कर देते हैं। देखो और भी यहाँ पे लिखा हुआ, या उसको बोलते हैं एंटा एसिड। क्या बोलते हैं, एंटा एसिड। देखो, टू रिलीव इन द indigestion in digestion we undertake anti-acid such in the milk of magnesia. Milk of magnesia base होता है which contain in the magnesium hydroxide. It neutralize the effect of the excessive acid. जो हमारे स्टमक में ज़्यादा एसिड की मात्रा हो गई थी वो कम हो जाती है। और दूसरा कैसे, अंटबाइट, जब चींटी काट देती है तो हम क्या करते हैं, इट इंजेक्ट इन द एसिडिक लिक्विड इन द फॉर्मिक एसिड
एंड इनटू इन द स्किन। क्या होता है कि जो अंट काटती है, क्योंकि अंट के जो स्टिंग होता है उसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, और हमारे बॉडी में वो इंजेक्ट कर देती है, इससे हमको क्या होने लगता है, पेन होने लगता है। फिर हम क्या करते हैं, द इफेक्ट इन द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय द रबिंग मोइस्ट बेकिंग सोडा। हम बेकिंग सोडा को रबिंग करते हैं। देखो ध्यान से देखना, ये जो बेकिंग सोडा था आपका, ये ध्यान से देखना, बेकिंग सोडा ऐसा ये क्या है, बेस है, ओके। और ये जो फॉर्मिक एसिड अंट ने किया वो क्या है, एसिड है। अब ये दोनों एसिड और बेस मिलेंगे, क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, ओके। सॉइल ट्रीटमेंट के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। अगर मान लीजिए कि हमारे खेतों में ज़्यादा एसिडिक हो जाता है या ज़्यादा बेसिक हो जाता है, तो उसको क्या कर लेते हैं, हम यूज़ कर लेते हैं, मतलब उसको न्यूट्रल कर देते हैं। द एक्सेसिव यूज इन द केमिकल फर्टिलाइजर टू मेक इन द सॉइल एसिडिक एंड प्लांट डू नॉट ग्रो वेल when in the soil in the either two in the acidic and two basic, या तो उसमें एसिड ज़्यादा हो जाता है या तो बेसिक ज़्यादा हो जाता है। when soil in the two acid the treatment in the base like in the क्यूक्लाइम वगैरह इनका छिड़काव कर देते हैं, ओके। if soil in the basic हो जाता है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर को डाल देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज इन द एसिडिक विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। अब दोस्तों ये बहुत खास बात जो बताने जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। द बेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्री कंटेनिंग द एसिडिक इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू वाटर इन द बॉडी, वाटर बॉडी। क्या करते हैं कि जो आपके फैक्ट्रियों में बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट जो निकलता है उसमें कंटेन एसिड रहता है, और वो कहाँ मिला देते हैं, एक जो नाले का पानी होता है वहाँ पे डाल देते हैं। दी एसिड विल किल इन द फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म, जिससे क्या हो जाता है, नाले के पानी की जो मछलियाँ होती हैं, जो लिविंग एक्वेटिक एनिमल्स कुछ भी जो भी है वहाँ पर, वो सब क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। और देयरफॉर न्यूट्रलाइज बाय द एडिंग ऑफ द बेसिक सोल्यूशन। तो इस तरह से हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको, अगर पसंद आया आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। क्योंकि आपको क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगले पार्ट में ज़रूर ये बनाने वाला हूँ कि कीवर्ड्स जो हैं, ये कीवर्ड इनका मीनिंग क्या होगा, प्लस आपके सोल्यूशन बताने वाला हूँ। जो एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।